हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम लोग कर रहे थे अपने साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है नॉन मेटल की, वो है ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब कि आप उसको अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो नॉन मेटल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसे क्या बोला जाता है, ब्रिटलनेस बोला जाता है। और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो नॉन मेटल है वो नॉन मैलेबल होता है और नॉन डक्टाइल होता है। तो मैलेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेटल के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेटल्स आर मैलेबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल। मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी सब्सटेंस को हिट करके थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसको टूटे, बिना ब्रेक किए। और उसी तरह से डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है कि आप किसी सब्सटेंस को थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं बिना उसको तोड़े, ठीक है, बिना ब्रेक किए आप उसको लंबी लंबी वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। उसे क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी बोला जाता है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। तो इसका मतलब अगर वो टूट रहे हैं तो आप उसको थिन शीट के अंदर या थिन वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन मेटल के केस में क्या हो रहा था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन केस होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो इसका जो एक्सेप्शन केस है वो कौन है, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन केस कौन है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। एलोट्रॉप क्या होते हैं आपके अगले नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे, 4th चैप्टर में आएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। और कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ग्रेफाइट इतना अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का कि उसको आप इलेक्ट्रोड्स में या ड्राई सेल्स के अंदर, ड्राई सेल्स में आपने कभी ना कभी देखा होगा कि छोटी उम्र में बच्चे क्या करते हैं, सेल को तोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर क्या फिल हो रखा है। तो जब आप सेल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक रॉड सी निकल के आती है ब्लैक कलर की। वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हालांकि ग्रेफाइट कार्बन का बना है, कार्बन किसका है, नॉन मेटल का। लेकिन एक्सेप्शन केस आर ऑलवेज देयर। तो हम लोगों ने क्या देखा, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने क्या देखा, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइन करना, शाइनी होना। तो मेटल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि मेटल आर लस्ट्रस, कि मेटल क्या करते हैं, शाइन करते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन शाइनी होते हैं, कि वो शाइन नहीं करते। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल की जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, काफ़ी डल होती है। लेकिन इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन केस होता है। अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सेप्शन केस आप कह सकते हैं आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है और काफ़ी लस्ट्रस होता है, काफ़ी शाइनी होता है। और ग्रेफाइट भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, और डायमंड भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों शाइनी होते हैं, काफ़ी शाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आई, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, कि नॉन मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे पास एक एक्सेप्शन केस होता है, डायमंड। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड जो है हमारे अर्थ में, हमारे नेचर में पाया जाने वाला हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। और आप अच्छे से जानते होंगे कि डायमंड इतना ईजिली नहीं टूटता। फिलहाल हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आती है स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल, कि नॉन मेटल की स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं। मेटल के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट, कि जो मेटल होते हैं उनकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इकलौता ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। लेकिन नॉन मेटल हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के अंदर मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट की, तो वो लिक्विड नॉन मेटल जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा वो कौन होता है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन।
तो ब्रोमीन हमारे पास ऐसा नॉन मेटल है जो किस में मिलता है, लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो आती है मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, कि नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, काफ़ी कम होता है। मेटल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी कम होता है। इसमें भी एक्सेप्शन केस आता है, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेल्सियस के पास इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। ओके, अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है नॉन सोनोरस। तो सोनोरस का मतलब क्या होता था कि आप किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं और वो वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो मेटल्स क्या होते थे, सोनोरस होते थे। इसी वजह से जो मेटल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है स्कूल बेल्स के अंदर या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे वायर्स का यूज़ किया जाता है, गिटार, सितार, इस तरह से, तो उनके अंदर क्या यूज़ करते हैं हम, मेटेलिक वायर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं सोनोरस होते हैं, वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन सोनोरस बोला जाता है। तो बच्चों ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम कुछ असाइनमेंट, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।